आप हमूस नबी का सहीफ़ा उसका तीसरा बाब पहली दो आयात। ए बनी इसराइल, ए सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावन तुम्हारी बाबत फरमाता है। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुज़ीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। दुआ करेंगे। मेहरबान कदूस आसमानी बाप, नहायत ही दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए जो तूने हमारे हाथों में दिया कि हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। खुदावंद तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस वक्त खुदावंद तेरा खादिम तेरी हज़ूरी में है। मेरी तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, अमल भी करें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा के जिंदा और मुकद्दस ला तब्दील कलाम में से हमूस नबी के सहीफ़े के तीसरे बाब की दो आयात आपकी खिदमत में तिलावत की गई हैं। हमूस नबी के सहीफ़े का जब हम मुताला करते हैं, ख़ास तौर पर जब हम पहले दो अबवाब पढ़ते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 7 कौमों का बयान है। हमूस को खुदा ने जब कलाम दिया और कहा कि जाकर खुदा का कलाम इसराइल के इलाके में बयान कर। हमूस नबी जब खुदा का कलाम बयान करता है तो वो ख़ास तौर पर इसराइल के जो हमसाए मुल्क हैं उनको टारगेट करता है। जब वो उनको टारगेट करता है तो इसराइल बड़ा खुश होता है, यहूदा बड़ा खुश होता है। और मैंने बड़ी डिटेल के साथ इन दोनों सल्तनतों के बारे में गुज़रे हफ्तों के अंदर बयान किया था कि ये दो सल्तनतें कैसे वजूद में आई। सबसे पहले जो हमूस नबी है, फ़लस्तीन की जो सल्तनत है, अगर आप पहला बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे तो
फ़लस्तीन की सल्तनत के बारे में बयान किया गया और लिखा है कि खुदावंद यूं फरमाता है, गजा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि वो सब लोगों को असीर करके ले गए ताकि उनको अदूम के हवाले करे। बस मैं गजा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। अशदूद के बशिंदों और सकलून के फरमा रवा को काट डालूंगा। अकरून पर हाथ चलाऊंगा। फ़लस्तीनियों के बाकी लोग नेस्त हो जाएंगे, खुदावंद फरमाता है। फ़लस्तीन बिल्कुल इसराइल के साथ ये मुल्क है और ये आज भी जंग हमें नजर आ रही है। उसके बाद सूर की सल्तनत को नबी जो है वो टारगेट करता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि सूर के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को अदूम के हवाले किया और बरादराना अहद को याद ना किया। बस मैं सूर की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को खा जाएगी। दोनों सल्तनतों के अंदर एक ही उनका गुनाह है, फ़लस्तीनियों का भी और सूर का भी। क्या उन्होंने किया? इसराइलियों के लोगों को पकड़कर अदूमियों के हाथ उन्होंने बेचा। अदूमी कौन है? ये एसाऊ है। एसाऊ की नस्ल को अदूमी कहते हैं, अदूम। फिर तीसरे नंबर पर अदूम है। खुदावंद यूं फरमाता है, अदूम के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने तलवार लेकर अपने भाई को रगीदा, रहम दिली को तर्क कर दिया और उसका शहर हमेशा फाड़ता रहा और उसका गजब मकूफ ना हुआ। बस मैं तमान पर आग भेजूंगा और बसरा के कसरों को खा जाएगी। जब बाबल की फौजों ने हमला किया तो इन्होंने अपने भाइयों के साथ वफादारी ना की, क्योंकि इजहाक, यकूब और एसाऊ दोनों भाई हैं। इसराइल की जब हम बात करते हैं तो इसराइल के 12 बेटे यकूब को इसराइल कहा गया। और फिर चौथे नंबर पर है अमून। ये अमूनी वो है जो इब्राहिम के भतीजे की औलाद है, जो उसकी बेटियों से उसके औलाद हुई। और यहाँ पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि बनी अमून के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हदूद को बढ़ाने के लिए जलाद की बारदार औरतों के पेट चाक किए। बस मैं रब्बा की शहर पनाह पर आग भेजूंगा जो उसके कसरों को लड़ाई के दिन ललकार और आंधी के दिन गर्दबाद के साथ खा जाएगी। और उनका बादशाह बल्कि वो अपने उमरा के साथ असीर होकर जाएगा, खुदावंद फरमाता है। जैसे जैसे नबी इन कौमों के बारे में बारे नबूवत कर रहा है, इसराइल बड़ा खुश है कि जो उसके इर्द गिर्द के मुल्क है, सल्तनत है, खुदा उनको सजा दे रहा है। अब आगे मुआब का बयान किया गया दूसरे बाप में। यह मुआब भी लूत का बेटा है जो उसकी बड़ी बेटी से पैदा हुआ। खुदावंद यूं फरमाता है कि मुआब के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने शाय अदूम की हड्डियों को जलाकर चूना बना दिया। बस मैं मुआब पर आग भेजूंगा और वो करियूत के कसरों को खा जाएगी। और मुआब ललकार और नरसिंगे की आवाज़ और शोरो गोगा के दरमियान मरेगा
और मैं काजी को उसके दरमियान से काट डालूंगा और उसके तमाम उम्रा को उसके साथ कत्ल करूंगा। खुदावंद फरमाता है। ये थी गैर कौमें जिनके बारे में बारे नबूवत थी, और यहूदा और इसराइल बड़े खुश हैं कि खुदा उनकी तरफ उनकी अदालत नहीं कर रहा। जैसे ही खुदा यहूदा के बारे में बयान करता है, यहां चौथी आयत में खुदा यूं फरमाता है, यहूदा के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की शरीयत को रद्द किया और उसके अहकाम की पैरवी न की, और उनके झूठे मबूदों ने जिनकी पैरवी उनके बाप दादा ने की उनको गुमराह किया है। पास मैं यहूदा पर आग भेजूंगा जो यरूशलेम के कसरों को खा जाए। अब जब इसके बारे में भी खुदा का कलाम उसके ऊपर नाज़िल किया गया कि ये खुश ना हो। अब इसराइल खुश है। असल टारगेट है नबी का इसराइल। एक सीढ़ी बनाकर वो इसराइल तक पहुंच रहा है। और यहां पे जब 6ठी आयत से आप पढ़ेंगे तो लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, इसराइल के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उसको बेसजा न छोड़ूंगा। उन्होंने शादी को रुपए की खातर, मस्कीन को जूतियों के जोड़े की खातर बेच डाला। मस्कीनों के सर पर की गर्द का भी लालच रखते हैं, हलीमों को उनकी राह से गुमराह करते हैं। बाप बेटा एक ही औरत के पास जाने से मेरे मुकद्दस नाम की तकफीर करते हैं, और वो हर मज़बा पर गिरो लिए हुए कपड़ों पर लेटते और अपने खुदा के घर में जुर्माने से खरीदी हुई